So good morning children. This is last part of your tense and voice grammar chapter चल रहा है. Grammar third part tense and voice चल रहा था. Tense integrated tense and voice. Up to now we have completed our discussion on present tense and future tense with their passive structure. Now today we will discuss about future tense and its structure with sense, both active and passive, both structure integrated discussion. So first number 9, future, simple future, simple future, simple future, sense. Simple future, as I told, for present simple and past simple, both have definite definition. There is what action, future action, plan और habit. These three sense generally use होता है और कुछ होते हैं एक्सेप्शनल केस, बट जनरली सिंपल फ्यूचर में फ्यूचर का एक्शन बताते हैं, फ्यूचर का प्लान और हैबिट, ये तीनों सेंस हम लोग इसमें यूज करते हैं. नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर में आता है शेल विल, सेल ऑब्लिक विल प्लस V1. कि V1 सिंपल प्रेजेंट में भी यूज होता है, बट शेल यूज होता है ओनली आई एंड वी के बाद, बाकी सब में विल यूज होता है. सब्जेक्ट अगर आई और वी है तभी शेल यूज करेंगे, बाकी सब में विल यूज करेंगे. इसके जैसे आई शेल गो टू बिलासपुर. सो दिस इज नॉट एग्जांपल, आई शेल गो टू बिलासपुर. या समटाइम्स विल भी आई के बाद यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट इन ए सेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर. वो कोई प्लान हैबिट या फ्यूचर एक्शन नहीं है, वो विलिंगनेस से मॉडल्स एक्जुलरी हिसाब से अगर यूज करें तो उसका सेंस भी समथिंग डिफरेंस आएंगे. नेक्स्ट इसी का पैसिव स्ट्रक्चर अगर सोचे, पैसिव स्ट्रक्चर को मैं देखिए, इसका पैसिव स्ट्रक्चर अगर देखिए हम लोग, पैसिव स्ट्रक्चर में देखेंगे तो दिस इज व्हाट 7 का वर्ड पैसिव स्ट्रक्चर. पैसिव 7 ऑलरेडी 6 कंप्लीट हो गया. पैसिव स्ट्रक्चर में शेल या विल आते हैं, शेल या विल प्लस V3 एंड V3, क्योंकि एज आई टोल्ड कि ऑल 8 टाइप्स ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर मस्ट हैव V3. ये सब पैसिव स्ट्रक्चर में V3 रहना कंपलसरी है. तो उसको अगर देखेंगे मेरे काम कल करेंगे हो जाएंगे. द वर्क पैसिव सब्जेक्ट है, तभी ना हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे. द वर्क विल बी कंप्लीटेड, द वर्क विल बी कंप्लीटेड. सो पैसिव स्ट्रक्चर लिटिल बिट डिफरेंस है. शेल विल के साथ बी और B3, ये भी सिंपल फ्यूचर का ही सेंस लाते हैं. जस्ट जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करते तब ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट का ऊपर जब एक्शन किया. और एक्टिव में जो है उसमें सब्जेक्ट जब एक्शन करते हैं तब एक्टिव वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं. ये डिफरेंस है. तो इसी सब्जेक्ट के हिसाब से भाग का फॉर्म नहीं चेंज हो रहा है, इसको आप याद रखें. नेक्स्ट आपका आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस. Future continuous, as I repeatedly told, all continuous must have a sense of going on or progressing, and its structure must have ing. Continuous कहीं का भी continuous हो, past, present, future perfect continuous या basic voice का continuous, कोई भी continuous हो, all continuous में ing रहेंगे कंपलसरी, एंड उसको प्रोग्रेसिव सेंस आएंगे. अभी आईएनजी आएंगे जस्ट उसके हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होगा, तो सेंस को इसमें भी फ्यूचर कंटीन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव रहेगा. तो
सेंस ऑफ टाइम पहले लिखेंगे, सेंस ऑफ टाइम। इसमें सेंस ऑफ टाइम गोइंग ऑन या प्रोग्रेसिव, एज आई टोल्ड गोइंग ऑन और प्रोग्रेसिव, गोइंग ऑन और प्रोग्रेसिव इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में कंटिन्यूअस इन फ्यूचर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर शेल ऑब्लिक विल, सेल ओनली आई एंड बी के बाद बाकी सब में विल, प्लस बी प्लस V1 प्लस आई, P प्लस V1 प्लस आई। शेल विल का एक आएंगे, बी आएंगे, प्लस भाग के साथ आएंगे, क्योंकि वो अब V1 के साथ आएंगे रहेंगे कि V कंटिन्यूअस है कंपल्सरी। तो I shall be writing at this time, इस टाइम में लिखते रहूंगा। ये कोई प्रोग्रेसिव चलते रहेंगे फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो मैं कल इस टाइम लिखते रहूंगा। आई शैल बी राइटिंग एट दिस टाइम, एट टाइम और एट दिस टाइम व्हाटएवर। तो दिस इज व्हाट फ्यूचर कंटिन्यूअस का बेसिक स्ट्रक्चर है, एक्टिव स्ट्रक्चर। और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो पैसिव स्ट्रक्चर वो होता नहीं। क्यों? क्योंकि कभी अगर जरूरत पड़ते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर यूज करें, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर जो है इसके चलते हम लोग सिंपल फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर का कभी अगर जरूरत पड़ते हैं तो सेंस, तो ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता। दिस इज अवर 10th नंबर ना। नेक्स्ट 11 फ्यूचर परफेक्ट। तो अब नाउ हम लोग एक कॉमन स्ट्रक्चर में सीख रहे हैं इंटीग्रेटेड तरीका में, ताकि स्ट्रक्चर ऑफ सेंस को याद रहे सिंपली है। 11th नंबर में आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का परफेक्ट मींस कंप्लीटेड सेंस है और परफेक्ट मींस भीतरी आना। मैं रिपीटेडली बता, इसको इस तरीका में याद रखते हैं। परफेक्ट मींस कंप्लीटेड सेंस आएगी और भीतरी। तो ये फ्यूचर जो अभी हुआ ही नहीं उसका कंप्लीट कैसे सेंस लाते हैं। जैसे कभी बोलते हैं ना कि सर कल आप आने से पहले कंप्लीट करके रखूंगा, मतलब वो सार भी आएंगे कल और कंप्लीट भी होंगे कल, बट एक एक्शन से पहले जो कंप्लीट होकर रहा उसको फ्यूचर परफेक्ट यूज करें। तो उस टाइप का हम लोग सेंस ऑफ टाइम लेंगे ना। सेंस ऑफ टाइम अगर सोचें तो कंप्लीटेड इन फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन, completed in future before another action, दूसरा एक्शन से पहले जो कंप्लीट होकर रहेंगे, ये सेंस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर में शेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3, क्योंकि परफेक्ट है। और ये हैव ओनली यही जगह पे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का मॉडल है बट हेल्पिंग वर्ब पे, बट ओनली फ्यूचर का परफेक्ट में प्रेजेंट का ये वाला भी यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, आई शैल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। कंप्लीटेड माय होमवर्क, मेरा होमवर्क कंप्लीट करके रखूंगा, इसका मतलब हो रहा है फ्यूचर में कंप्लीट होकर रहेंगे कोई एक दूसरा एक्शन के पहले। सो इन दिस सेंस में फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका अगर पैसिव स्ट्रक्चर देखें तो ये कितना नंबर, ये लास्ट नंबर पैसिव स्ट्रक्चर होता है। पैसिव 2, पैसिव 8, पैसिव स्ट्रक्चर 8, इसको पैसिव स्ट्रक्चर ले रहे हैं ना, पैसिव स्ट्रक्चर 8। इसमें शेल will प्लस हैव बीन, एक तो भीतरी हो गया प्लस और एक तो भीतरी। क्यों? क्योंकि एक तो ये परफेक्ट है इसके लिए भीतरी लगे और पैसिव है इसके लिए भी भीतरी। मैं बताया था ऑल पैसिव और परफेक्ट। बीन जो बी का भीतरी होता है, बीन जो भीतरी का होता है, एंड
बी का V3 एंड V3 जो मेन वर्ब है उसका V3 करेंगे। तो जैसे द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, काम कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द वर्क बेसिक है, क्योंकि ये एक्शन नहीं कर सकते, ये एक्शन इसका ऊपर किया जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं करते हैं, उसका ऊपर किया जाता है, तभी हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो दिस इज व्हाट द 11th नंबर। नेक्स्ट लास्ट नंबर, दैट इज व्हाट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, दैट इज व्हाट लास्ट नंबर, नंबर 12। इसमें दो वर्ड्स मैं ये बताऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस इस टेंस का जनरल सेंस में यूज नहीं होता। इसके बदले अगर फ्यूचर में कोई गोइंग ऑन सेंस आते हैं तो फ्यूचर का कंटीन्यूअस यूज कर देते हैं। लेकिन इसमें परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस टुगेदर है। एक फ्यूचर में ड्यूरेशन के साथ जो चलते रहेंगे, ये जब टाइम स्पेसिफाई कर देते हैं तभी रेयर केस में ये टेंस यूज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट टाइम में ग्रामर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज नहीं होता। अगर कोई टाइम स्पेसिफाई कर देना कि आप जब क्लास 8 में 12 में होंगे तब मैं यहाँ 4 साल तक पढ़ा चुका होंगे, दैट्स मीन कि फ्यूचर में एक ड्यूरेशन के साथ चलेंगे। यहाँ पर टाइम को स्पेसिफाई कर दिया। ये एग्जाम्पल हिसाब से अगर लें कि आप जब क्लास 12 में पढ़ेंगे तब मेरा 4 साल तक यहाँ पर टीचिंग हो जाएंगे, मतलब फ्यूचर में एक ड्यूरेशन के साथ चलते रहेंगे, ये सेंस बताएंगे। तो उस स्पेसिफिक सेंटेंस में ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो उसके सेंस ऑफ टाइम और परफेक्ट कंटीन्यूअस का जैसे बताया, प्रोग्रेसिव और गोइंग ऑन। प्रोग्रेसिव क्योंकि कंटीन्यूअस है, प्रोग्रेसिव गोइंग ऑन विथ ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में ड्यूरेशन के साथ टाइम के साथ जोड़ रहे हैं। और इसके स्ट्रक्चर जो है ना लार्जेस्ट स्ट्रक्चर में आता है। स्ट्रक्चर जो है वो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर में आता है। शेल आते हैं या थर्ड पर्सन में, बाकी शब्द में विल आते हैं, प्लस हैव बीन, प्लस V1 प्लस ING, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। तो हैव बीन प्लस वर्ब 1 के साथ ING, ये है इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर एंड एक्टिव स्ट्रक्चर। और इसमें एक एग्जाम्पल जैसे आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years। मैं 5 साल तक यहाँ पर पढ़ाता रहूँगा, फ्यूचर में ड्यूरेशन के साथ चलेंगे। और वन मोर थिंग, इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 8 स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर दिए, इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता नहीं। तो आपको 20 स्ट्रक्चर्स जो बताया था वो 20 पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया। 12 एक्टिव एंड 12 पैसिव। वो स्ट्रक्चर उसमें कौन सा सेंस लेंगे, सेंस तो 12 फिक्स्ड है, और इस पैसिव का जो 8 स्ट्रक्चर है उसमें भी वो एक्टिव का सेंस टाइम तो डिफरेंस नहीं हो रहा है, जो स्ट्रक्चर डिफरेंस हो रहा है। तो आपको 20 स्ट्रक्चर याद रखना है, और उस 20 स्ट्रक्चर में जो 12 सेंस आ रहा है, इस सेंस ऑफ टाइम को याद रखेंगे बस इतना। ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया ग्रामर सीखने का। अब सेकेंड स्टेज में इसको अब जो यूज हुआ है वहाँ पर यही सेंस लेना है, या आप जब कोई सेंटेंस में यही वाला ये 12 का कोई एक टाइम सेंस ऑफ टाइम देंगे तो यही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तभी वो परफेक्ट वही वाला सेंस आएंगे जो सेंस अब। लेकिन एक थिंग्स ये क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग के ये यही 12 सेंस ऑफ टाइम ही आते हैं, नहीं इसके बाहर भी आते हैं एक्सेप्शनल, तो उसमें हम लोग मॉडल एक्सुलरी यूज करते हैं, और जितने आगे यूज करते से रखेंगे तब टोटल स्ट्रक्चर और ये कवर ऑटोमेटिक हो जाता है। सो अब ये 20 स्ट्रक्चर और 12 सेंस इसको आप याद रखेंगे और प्रैक्टिस सेट देंगे जो उसको आप कंप्लीट करते रहेंगे, एंड नेक्स्ट उसके बाद अप्लाई करना जब सीख जाते हैं ना तब उसमें और प्रॉब्लम नहीं आता। सो थैंक यू फॉर दिस, एंड दिस वाज द लास्ट
पार्ट ऑफ योर सेंटेंस बट टेंस एंड वॉइस इंटीग्रेटेड एक साथ कंबाइंड करके सिखाया गया है इस तीनों वीडियो को। फिर आप पिछले वाला वीडियो अगर भूल गएंगे उसको फिर से आप एक बार देख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये टेंस एंड वॉइस का चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू।